सर आप सभी का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पूरा छात्रा और इस समय यूपी पीसीएस के इंटरव्यू देके बाहर आ रही है। पहला अटेम्प्ट है इनका, लग ही रहा है वैसे भी। तो क्या नाम है आपका, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और आपका कौन सा अटेम्प्ट है? जी मेरा नाम सुष्मिता शुक्ला है और मैंने साइकोलॉजी से पढ़ाई की है, मास्टर्स किया है उसी में एंड लास्ट मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा, है। मास्टर्स कब कंप्लीट हुआ आपका? मेरा 21 में। 21 में, तो पहला अटेम्प्ट आपका अभी है। जी। तो कब से आप यूपी पीसीएस की तैयारी करना स्टार्ट की? ज्यादा नहीं, 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए, मतलब 2024 का ही प्रीलिम्स आपने दिया हाँ था? पहला जी। पहला अटेम्प्ट दिया था। तो क्या क्या सवाल पूछे गए इंटरव्यू में, सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप साइकोलॉजी के छात्र, मतलब उन्होंने मेरा पहले इंट्रोडक्शन पूछा और पूछा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए और अपनी हॉबीज बताइए। तो और उससे क्या क्या सवाल पूछे उसके गए उसके बाद बाद? उन्होंने एक दो सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे, फिर साइकोलॉजी बैकग्राउंड से 2-3 क्वेश्चंस पूछे सब्जेक्ट से एक आध रिलेटेड। सवाल बता सकती है, एक आध दो सवाल? हाँ जी बिल्कुल। एक मेरे से उन्होंने सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा कि अगर आप एसडीएम हैं किसी और आप किसी गांव में दौरे के लिए जाती हैं तो खतौनी में किसी इंसान को मतलब मृत घोषित कर दिया गया है, बल्कि वो जिंदा है, तो आप क्या करेंगी उस चीज से रिलेटेड। एक ये पूछा, दूसरा मुझसे ईडीगो सुपर ईगो पूछा साइकोलॉजी से रिलेटेड। फिर मैम थी एक, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रूरल डेवलपमेंट के लिए साइकोलॉजी को कैसे यूज करेंगे। ये ऐसे ही 2-3 सवाल थे। अच्छा, आपने यूपी पीसीएस की तैयारी करते हुए आपने कोचिंग की थी कि विदाउट कोचिंग आपने तैयारी की? नहीं सर, मैंने एक्चुअली यूपीएससी के लिए कोचिंग की है, बट यूपीपीसीएस के लिए मैंने खुद से ही तो की है। यूपीएससी के लिए मतलब कौन सा यूपीएससी भी आप दे रही हो? मैंने दिया है, मेंस उसका भी दिया अच्छा, है। उसका मेंस आपने दिया है, यूपीएससी मेंस और फिर अब इंटरव्यू जी पीसीएस का। जी। तो कैसे तैयारी आपने की, मतलब तैयारी का क्या शेड्यूल रहता था, टारगेट क्या बना के रखती थी, कैसे पढ़ाई करती थी? सर ऐसे नंबर ऑफ आवर्स तो कुछ नहीं रहता था, बट ये था कि हाँ इतने टाइम में आपको इतना सिलेबस खत्म कर लेना है। और ज्यादा कुछ इतना कि बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल भी नहीं था कि आज 12 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि विद इन वीक आपको इतना सिलेबस कर लेना है, मॉक्स लगा लीजिए, टेस्ट दे लीजिए बस। पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी पढ़ा था आपने? जी बिल्कुल। किस क्लास से किस क्लास तक? मैंने सिर्फ 11-12 की पढ़ी थी, ज्योग्राफी की पढ़ी थी और हिस्ट्री की पढ़ी थी बस। बस दो एनसीईआरटी, दो जी सब्जेक्ट? मैंने बस उसके लिए पढ़ी। और स्टैंडर्ड बुक क्या क्या फॉलो किया था आपने? स्टैंडर्ड बुक सर वही जो सब फॉलो करते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, बाकी साइकोलॉजी के लिए तो मेरे अपने नोट्स ही थे। ज्योग्राफी? ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मैंने रेफर किया, वो पर्याप्त सबसे है वो? जरूरी है, मतलब अच्छा। सबसे अच्छा भी है। इकोनॉमी के लिए? इकोनॉमिक्स के लिए सर मैंने मतलब वीडियोस वगैरह रेफर किए थे। एनसीईआरटीज पढ़ी, उसके बाद वीडियोस रेफर किए और फिर कोचिंग के 1-2 नोट्स। और साइंस टेक? साइंस टेक के लिए वीडियोस, आप वीडियोस वीडियोस रेफर कहाँ से करिए। वीडियो? और करंट अफेयर्स सबसे इम्पोर्टेंट है, आप मतलब यूट्यूब पे जाइए और आप करंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा तो यूट्यूब पे प्रायोरिटी। कौन से सोर्स आप फॉलो करती थी, कोई सोर्स का नाम बता सकती हैं? ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत मल्टीपल सोर्सेज रेफर किए हैं। कुछ कुछ दिमाग में होगा जिससे कि बच्चों को सहायता मिल जाए। जी जैसे मैंने एक रेफर किया था फॉर यूपी पीसीएस में बताऊं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है एक, उसको मैंने ज्ञान सर रेफर वाला? किया था जी। और मतलब मुझे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग हैं उनसे भी काफी मदद मिली। अच्छा, वो भी आपके कनेक्ट थे हाँ लगातार? जी, उन्होंने काफी मदद टॉपर्स की। का इंटरव्यू आप भी देखी हो? हाँ जी बिल्कुल, तो इंटरव्यू आपको देखना चाहिए। कभी कैमरे के पीछे आप थी, आज कैमरे के सामने आप हैं। थैंक यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, धन्यवाद। कोई बात नहीं। तो अच्छा, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करती थी? न्यूज़पेपर सर मैंने इंडियन एक्सप्रेस रेफर किया है। न्यूज़पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हर स्टेज की प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबके लिए न्यूज़पेपर आपका 50% मुझे लगता है कवर करता 50% है। कवर कर जाएगा वो आपको उससे? क्योंकि जो अवेयरनेस डेवलप होती है ना, तो आप वो खुद समझने लगते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको क्या चीज कहाँ से रेफर करनी है। न्यूज़पेपर आपकी ना एक वो सिविल सर्वेंट वाली पर्सनालिटी डेवलप कर देता है। तो कितना आप दिन लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको? सर शुरू में तो बहुत टाइम लगता था, मुझे याद है मैंने जब फर्स्ट टाइम हिंदू पढ़ा था तो मुझे ना 2.5 घंटे लगे थे। 2.5 घंटे लगे थे? अब हाफ एन आवर 45 मिनट्स लग हो जाते हैं जाता उससे है ज्यादा? जी। तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का कारण थी, या सोशल मीडिया यूज नहीं करती थी, या करती थी? सर मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि इस एग्जाम के लिए मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करती हूँ, मतलब मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है सोशल मीडिया, तो मैं ऐसे भी पहले से ही नहीं, मतलब आज तक कभी फेसबुक वगैरह कभी नहीं चलाया, पसंद नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप पढ़ी हैं, जी देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में एक यूनिवर्सिटी है वो, जी बिल्कुल। महामना की धरती है। जी तो वहाँ का कितना मोटिवेशन रहा है? जी बहुत मोटिवेशन रहा, हमारी वहाँ जैसी पढ़ाई हुई है प्लस जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है, इतने अच्छे प्रोफेसर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर
मतलब इंडिया से ही नहीं, बाहर की भी इतने स्टूडेंट्स रहते हैं, आपका इंटरेक्शन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, तो काफी मदद मिली है मुझे उससे। महामना से काफी सीख जी बिल्कुल। आपका आइडियल कौन है? सर ऐसे खास तो कोई नहीं है, बट आई थिंक हर चीज से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, और मैंने लाइफ में छोटे से बड़ी मतलब नॉट जस्ट ह्यूमंस, जानवरों से भी, पेरेंट्स से, फ्रेंड से, सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, एंड आई हैव बीन लकी इनफ to get such kind of knowledge and develop such kind of personality because of all these people. पेपर 5-6 के लिए आप क्या पढ़ी, क्योंकि यूपीएससी में ऑप्शनल कवर करना होता है इधर 5-6 के लिए। पेपर 5-6 के लिए मुझे थोड़ा दिक्कत हुई थी डेफिनेटली, क्योंकि कोई सोर्स मिल नहीं रहा था, बट मैंने राकेश सारस्वत को रेफर किया था और पीवाईक्यूज लिखे थे, तो उससे काफी कवर हो जाता है। और प्लस आई थिंक जो सबसे अच्छा सोर्स है कि आपको जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया है आप वो पढ़ो, इंटरनेट पे उसको डालिए और नोट्स बना लीजिए अपने टॉपिक वाइज, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो इतना कोई इशू नहीं रहता। अच्छा मैम, नोट्स कैसे बनाए? मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत बच्चों को रहती है, पढ़ तो लेते हैं लेकिन नोट्स कैसे करें, उसको सॉर्ट कैसे करें? सर मुझे भी इतना, मेरा भी कोई इतना वैसा स्टैचर नहीं है कि मैं बता सकूं बाकियों को, बट मुझे भी नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, बट पेपर 5-6 के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि उसका कोई भी अच्छा मटेरियल नहीं मिलता है। अच्छा अभी नहीं आया? तो आप सिलेबस पे आप फोकस करिए, सिलेबस, पीवाईक्यूज, यही दो चीजें आपके लिए सब कुछ होनी चाहिए। एस्पिरेंट को सिलेबस एकदम रट डालना है, मतलब क्या क्या एक आपको टॉपिक, जैसे हिस्ट्री में अगर ये टॉपिक दिया है, जैसे सोसाइटी में एक टॉपिक दिया है अर्बनाइजेशन, तो आप नेट पे डालिए अर्बनाइजेशन, उसके पीवाईक्यूज देखिए कैसे आए हैं, अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन, इंडिया में अभी क्या क्या हो रहा है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं और कहाँ कहाँ जरूरत है, चैलेंजेस क्या है, आप ये 5-6 सब टॉपिक्स हर टॉपिक के लिए बना लीजिए, डेफिनेशन, चैलेंजेस, एडवांटेजेस, ठीक है, क्या करना चाहिए, एंड कोई 1-2 एग्जांपल्स, बस यही अच्छा आपका जैसे तैयार हो एक सवाल आप ये भी बता सकते हो, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में हैं या जो बच्चे पोस्ट पीजी में हैं, जी, तो यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन था कि आप नेट जेआरएफ निकाल लेती, उसके बाद मैंने पीएचडी निकाला हुआ है। अच्छा, तो वो कभी कभी होता है कि पीएचडी के चक्कर में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हम ये सोचते हैं कि पहले यूपीएससी क्वालिफाई करना है, फिर दिमाग में आता है कि नेट जेआरएफ निकाल करके रिसर्च में 35,000-40,000 की व्यवस्था कर लें, तो बच्चे ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, तो वो किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से अपने आप को तैयार करें तैयारी करने के लिए, कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए उनको? मुझे लगता है कि आपको पहले तो अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। आजकल जैसे बच्चों में हो गया ना कि स्कूल से ही शुरू कर देते हैं, मुझे पता नहीं, पर्सनली मुझे वो सही नहीं लगता। आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी करिए, उसके बाद आप अगर सच में ये करना चाहते हैं, बिकॉज सिविल सर्विसेज आपका टाइम, एनर्जी, सोशल रिलेशन सब कुछ ले जाएगा, इफ यू आर डेडिकेटेड तब आप उसको 1 साल तो एकदम डेडिकेटेड समय दीजिए, और वो जो तैयारी बेस बन जाता है ना, उसके बाद आप और चीजें कर सकते हैं अगर आपको जरूरी है करना। अगर नहीं, अगर आपका फैमिली सपोर्ट इतना अच्छा है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, तो आप तैयारी करिए इफ यू रियली वांट टू डू इट, क्योंकि ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, आपका you so सिलेक्शन much. एसडीएम की पोस्ट पे हो, जी धन्यवाद। और आप सेवा करें देश की, यूपी जी, की भी, बिल्कुल। और बीएचयू का भी नाम, माँ बाप का नाम भी रोशन करें। धन्यवाद, All the थैंक यू best. सो Thank मच। you.